भारी भूस्खलन की खबर है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं और पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पुंछ में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें बेहद डरावनी और भयानक तस्वीरें, जहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा किस कदर दरक कर नेशनल हाईवे पर आ गया है और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें हैं। गनीमत ये रही कि यहां से गुजरने वाली गाड़ियां समय रहते पीछे रुक गई, इस खतरे को भांप लिया गया, वरना यहां कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। ट्रैफिक को यहां पर रोक दिया गया है और लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हुई हैं। खतरा अभी टला नहीं है। पहाड़ दरक कर नेशनल हाईवे पर किस कदर गिर रहे हैं, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। बड़े बड़े पत्थर गेंद की तरह उछलते हुए नेशनल हाईवे पर आ गए हैं। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर पेड़ों समेत पत्थर मिट्टी अपने साथ इस नेशनल हाईवे पर लेकर आया है और यही कारण है कि दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस वक्त की अहम खबर और ये तस्वीरें सामने आई हैं जो अपने आप में डरा देने वाली हैं। और गनीमत ये रही कि जब ये हादसा हो रहा था, जब ये लैंडस्लाइड हो रहा था, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिर रहे थे, तो कोई गाड़ी यहां से नहीं गुजर रही थी, वरना गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते और गाड़ी के अंदर जो लोग थे उनकी क्या हालत होती, आप अंदाजा लगा सकते हैं। भूस्खलन की वजह से जम्मू हाईवे पूरी तरह से बंद है। पुंछ के पास ये हाईवे बंद है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें इस वक्त देखी जा सकती हैं। तो ये भीषण लैंडस्लाइड हुआ है पुंछ में। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। इससे पहले भी पुंछ में कई बार लैंडस्लाइड हुआ। 3 दिन पहले भी यहां पर 25 से ज्यादा घर भूस्खलन की वजह से जद में आ गए थे और अब हाईवे पर ये भूस्खलन हुआ है। पहले की तस्वीरें और भूस्खलन के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन का ये लाइव वीडियो कैप्चर हुआ है। लाइव यानी कि उस वक्त जब ये लैंडस्लाइड हो रहा था, उस वक्त भी यहाँ पर मौजूद जो गाड़ियों में सवार लोग थे, उन्होंने इसे कैप्चर कर लिया अपने मोबाइल में। और वहीं दूसरी तरफ आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब लोग परेशान हो रहे हैं, हालांकि यहाँ पर मशीनरी को भी तैनात किया गया है, जो तस्वीरों में नजर आ रहा है। साथ ही साथ हाईवे को बहाल करने की कोशिशें की जा रही है। हालांकि मौसम साफ है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, हाईवे पर जो पत्थर और जो मलबा पहाड़ का दरक कर आया है, उसे हटाने में वक्त लग सकता है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े पत्थर इस हाईवे पर पूरी तरह से आकर गिर चुके हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मुनीश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। मुनीश, ये जमीन धंसने का, लैंडस्लाइड का सिलसिला पुंछ में नहीं रुक रहा है। अब इससे पहले पुंछ के कई अन्य इलाकों में घर तबाह हुए थे और अब नेशनल हाईवे। जी जी बिल्कुल, ये पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पे जो है धुंधक इलाका है, सुरनकोट तहसील में आता है। वहां पर कभी कुछ देर पहले जो है अचानक जो है साफ मौसम में पहले तो कुछ पत्थर गिरे, उसके बाद बड़ी संख्या में जो है पेड़ और मलबा जो है नीचे आया है और लगातार इस तरह का सिलसिला जारी है। क्योंकि पिछले दिनों में जब बारिशें हुई तो उसके बाद जमीन जो है काफी नरम हो चुकी है और पहाड़ जो है उन्होंने जितना भी पानी था सारा उनके अंदर रस चुका है और उसके कारण लगातार जैसे धूप खिल रही है तो जो मिट्टी है सिकुड़ रही है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं पेश आ रही हैं। इससे पहले मेंढर का जो 12 अपना कालाबन एरिया है, उसमें करीब 70 के जो घर हैं, जो घर जमीन धंसने से तबाह हुए हैं, कई लोग बेघर हुए और लगातार इस तरह का सिलसिला जारी है। बिल्कुल मुनीश, अब ये बताएं जरा, ये पुंछ में कितना वक्त लगेगा इस हाईवे को खोलने में? क्या कुछ अपडेट वहां से मिल रहा है? क्योंकि गाड़ियों की कतारें हम देख पा रहे हैं दोनों तरफ। जी बिल्कुल, जो है मशीनें जो है पहुंच चुकी हैं और ट्रैफिक पुलिस के जो डीटीआई है पवन देव सिंह, वो खुद स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और मशीनें मंगाई गई हैं। क्योंकि जम्मू पुंछ हाईवे का जो है चौड़ाकरण का काम भी चल रहा है और जो कंपनी है उस कंपनी की मशीन जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है। और जहां तक अधिकारियों का कहना कि आधे पौने घंटे में जो है यात्रा जो है फिर मार्ग खुल जाएगा और गाड़ियों आना जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है मुनीश, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द गाड़ियों की आवाजाही दोनों तरफ से सुचारू हो पाएगी, क्योंकि मशीनरी को तैनात कर दिया गया है और पत्थरों को, मलबे को हटाने का सिलसिला भी शुरू है। लेकिन पुंछ में जमीन धंसने का और लैंडस्लाइड्स का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले भी पुंछ में जमीन धंसने की वजह से कालाबन के मोहल्ला खेता में कई घर तबाह हुए और वहां पर भी कई घरों को नुकसान हुआ और अब
पुंछ में जम्मू नेशनल हाईवे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की तस्वीरें पुंछ में, जहां इस लैंडस्लाइड के बाद ये हाईवे बंद है। मशीनरी हालांकि तैनात है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बेहद डराने वाली। जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हो रहा था उस वक्त, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर लोग किस तरह परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मशीनरी लगा दी गई है और हाईवे को बहाल करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां आज सुबह बादल फटा है। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के नमहोल इलाके के गुतराहण गांव में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने से कई वाहन मलबे में दबे हुए हैं। खेतों को भी बादल फटने की वजह से नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह है कि किसी भी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं है। गांव वालों ने यह बताया है कि तेज बहाव के साथ आए पानी और मलबे की वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। लोग डरे हुए हैं और साथ ही साथ मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर अलर्ट बिलासपुर में भी जारी किया था और अब ऐसे में बिलासपुर में बादल फटने से हड़कंप मचा हुआ है। कई गाड़ियां मलबे में दबी हुई हैं। बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाला ये गुतराहण गांव, जो कि नमहोल इलाके में पड़ता है, और यहां पर बादल फटने की घटना सामने आई है। कई वाहन इसकी जद में आ गए हैं और आप देख रहे हैं लोग यहां पर अब दहशत में हैं, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए भी येलो अलर्ट बारिश का जारी किया है। और इस बारिश के बीच किस तरह की तस्वीरें बादल फटने की वजह से बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के नमहोल के इस गांव में देखने को मिल रही हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कई वाहन इसकी जद में आ गए हैं, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है और पानी का बहाव बादल फटने की वजह से सड़क पर बहता हुआ अपने साथ मलबा, पत्थर, मिट्टी लेकर आया है, जिसकी वजह से ये सड़क भी बाधित बताई जा रही है। आज किस मूसलाधार बारिश हुई। दो तस्वीरें देख रहे हैं आप, बिलासपुर से तस्वीरें हैं, हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला, और यहाँ पर बादल फटने की घटना सामने आई है। बिलासपुर के नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला नमहोल, और यहाँ पर ये बादल फटा है, जिसकी वजह से पानी का बहाव, पानी अपने साथ मलबा और पत्थर भी लेकर आया, जिसकी जद में कई गाड़ियां यहाँ पर आ गई हैं और भारी नुकसान गाड़ियों को पहुंचा है। और लोग इसलिए यहाँ पर खतरे के साए में जी रहे हैं, क्योंकि आज भी मौसम विज्ञान केंद्र ने यहाँ पर भारी चेतावनी जारी की है बारिश की, और मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। लोगों की स्कूटियां बह गई हैं, लोगों की गाड़ियां मलबे में नजर आ रही हैं दबी हुई। और रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ। रणबीर, कितने का यहाँ पर नुकसान हुआ होगा, कितनी गाड़ियां, और जो रास्ता हम बाधित देख पा रहे हैं, क्या इसे खोल दिया गया है? इसको लेकर कोई अपडेट? एक गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान इसमें हुआ नहीं। अभी शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल कर आई है, जो सड़क के किनारे जो गाड़ियां खड़ी थी 8 से 10 ये बताया गई उनकी संख्या कि वो मलबे में दब गई है। इसके अलावा जो सड़क को नुकसान हुआ है उसको बहाल करने का काम जो है शुरू हो चुका है। इसके साथ ही जिस तरह से मलबा आया है और अचानक से बाढ़ आई और उससे जो किसानों के खेत हैं उनको भी नुकसान हुआ है, और करीब देर रात की ये घटना जो है बताई जा रही है। फिलहाल जो है रात की बात यही है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इलाके में जरूर जो है दहशत अभी देखने को मिल रही है। और जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, आज बारिश की संभावना जताई गई है। जासमीन, बिल्कुल रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोग यहाँ पर परेशान हैं और दहशत इसलिए है क्योंकि आज भी इसी तरह के बारिश का अनुमान जताया गया है। और बीती रात की घटना, देर रात की घटना, जब लोग अपने घरों में शांति से सोए हुए थे, उस वक्त यहाँ पर ये बादल फटा है। और यही कारण है कि लोगों के मन में अब दहशत बैठ गई है। कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, लोग अपने आप ही इस रास्ते को क्लियर करने में लगे हुए हैं। जो पत्थर इस पानी के साथ आए उन्हें हटाने में लगे हैं। और इसके पीछे आप एक नाला देख पा रहे हैं, इस नाले से पानी का जो ये रिसाव हो रहा है और भारी मात्रा में यहाँ पर बादल फटा है, पानी आया है, जिसे बादल फटना कहते हैं। और ऐसे में बिलासपुर के इस नमहोल गाँव में लोग परेशान हैं और चिंतित हैं। लेकिन गनीमत यह रही कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि देर रात की एक घटना है। लोग अपने घरों में उस वक्त मौजूद थे और जिस वक्त ये बादल फटा, कुछ गाड़ियां जो सड़कों पर पार्क की हुई थी, जो रास्ते में पार्क की हुई थी, उन्हें हालांकि क्षति पहुंची है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अखनूर से आपको देंगे। अखनूर में संदिग्ध ड्रोन मिलने से हड़कंप मचा है। अखनूर के गड़खल इलाके में फट्टू कोटली में संदिग्ध ड्रोन बरामद हुआ है, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह ड्रोन किसका था और किस उद्देश्य से इसे इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हैं। पुलिस अधिकारियों ने यह बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। और अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अखनूर से। ये वो ड्रोन है जो अखनूर में मिला है। अखनूर के गड़खल इलाके के फट्टू कोटली से ये संदिग्ध ड्रोन मिला है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये ड्रोन किसका था और किस उद्देश्य से इसे उड़ाया गया था। इसको लेकर जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर खोजबीन कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच में जुटी हुई हैं और पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल ये बताया है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच हो रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। अखनूर के इस इलाके से ये ड्रोन मिलने के बाद सुनील हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर हैं। सुनील, जरा बताएंगे अभी तक की जांच में क्या कुछ स्पष्ट हुआ है? किसने इस ड्रोन के बारे में जानकारी दी? जी मैम, मैं बिल्कुल आपको बताते चलूं कि ये फत्तू कोटली का इलाका है। ये जो फत्तू कोटली गांव है, ये अखनूर सेक्टर के प्रगवाल एरिया वाली साइड रोड जाता है, उसके पास फत्तू कोटली गांव है। ये आईबी के पास है। यहाँ पर ड्रोन जो मिला है तो उसको लेके काफी हड़कंप सी मच गई है। लगातार जो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं अलर्ट मोड पे हैं, हर जगह निगरानी रखी हुई है। लगातार इस पे अभी कार्रवाई चल रही है। ये जाना जा रहा है कि ये आया कहाँ से है, क्योंकि अभी तक इसकी कोई भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये ड्रोन किसका है और कहाँ से आया है। अभी तक इसकी जांच चल रही है। जी ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखे। तो जांच अभी चल रही है क्योंकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये ड्रोन किसका था और कहां से आया। फट्टू कोटली ये इलाका है अखनूर में और संदिग्ध ड्रोन मिलने से हड़कंप मचा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर चाक चौबंद हैं और गहनता से जांच की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, जिनका विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर बयान सामने आया है। डोडा विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी और उन पर पीएसए लगाए जाने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो भाषा महराज बोलते हैं, जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी गलती है। वो असंसदीय यानी कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, लेकिन उन पर पीएसए लगाना भी गलत है। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील की है कि वो इसे वापस ले लें। देखिए, मैं आपसे कहूं, महराज की भी गलती है। उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो अनपार्लियामेंट्री थे। हो सकता है उस गुस्से में से किया हो, मगर पीएसए लगाना भी गलत है। ये चीज़ आराम से सुलझाई जा सकती थी अगर ये लोग बाद में बात करते और बात से हर चीज़ हल हो जाती है। इसलिए मैंने उसी वक्त वज़ीर आज़म से भी और होम मिनिस्टर से भी अपील की कि इसको वापस लिया जाए और जो हमारे मलिक साहब हैं वो भी अपने अल्फाज वापस लें। और गलती की गर्मा गर्मी में हो जाता है और ये सबसे बेहतरीन तरीका है इसको सुलझाने का। नहीं तो सारा डोडा इस पर उलझा हुआ है और इसको ख़त्म करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, हमदर्दी और प्यार की ज़रूरत है। अरे हमारा क्या हाथ है? वो अल्फाज इस्तेमाल करे डीसी के ख़िलाफ़। पुलिस हमारे पास तो नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर तो सारा गवर्नर के पास है, तो हम कैसे इन्वॉल्व हैं? हमारे जो मुखालिफ है ना जी, उनको तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती। उनको तो ज़माने से नेशनल कॉन्फ्रेंस खटकती है। उनमें से कई लीडर ऐसे हैं जो दिल्ली के गोद में बैठे हुए हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मगर हैं। वो कश्मीरियों के लिए नहीं सोचते हैं, वो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं सोचते हैं, वो अपनी बका के लिए सोचते हैं। मुझे अफसोस है ऐसे लीडरों का जो ऐसी बकवास करते हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और डोडा में आज भी लोगों की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। डोडा में लगातार चौथे दिन भी धारा 163 लागू है। पूरा जिला बंद है। पूरा इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। सेना और पुलिस ने यहां मोर्चा संभाला हुआ है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का कड़ा पहरा है। डोडा से विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद यहां हालात लगातार चौथे दिन भी तनावपूर्ण है। प्रदर्शन किए जा रहे थे, हालात ना बिगड़े इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यहां बीएनएस धारा 163 लगाई, जो लगातार चौथे दिन भी जारी है और लोगों को मशक्कत हो रही है क्योंकि दुकानें बंद है, बाजार बंद है।
ऐसे में हालात अभी भी तनावपूर्ण है। पुलिस का पहरा है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। तो डोडा से आपको चौथे दिन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आज भी बाजार बंद है। डोडा ईस्ट से बेसिकली विधायक हैं महराज मलिक और आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और डीसी डोडा हरविंदर सिंह के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की थी, मेडिकल सेंटर को शिफ्ट कराने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की सोशल मीडिया के माध्यम से, जो पोस्ट उन्होंने जारी किया था उसमें बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था और पीएसए उनके ऊपर लगाया गया है। उनकी गिरफ्तारी हुई है, कठुआ जेल में वो बंद हैं और ऐसे में उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी डोडा में हालात तनावपूर्ण हैं, क्योंकि यहां पर अभी भी बीएनएस की धारा 163 लागू है। हालात नियंत्रण में रहें, लोगों का गुस्सा जो सड़कों पर फूटा 2 दिन पहले, वैसे तनावपूर्ण हालात ना बने, इसको देखते हुए अभी भी डोडा में चौकसी बरती जा रही है। और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री राहत कोष में महाराष्ट्र सरकार ने दिए 5 करोड़ रुपए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया महाराष्ट्र सरकार का आभार। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर उमर सरकार पर साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कल अनंतनाग में होने वाली बैठक के लिए सांसद आगा रूहुल्ला मेहदी को परमिशन नहीं दी गई, जबकि कल मिराज की गिरफ्तारी पर फारूक और उमर ने जताई थी चिंता। महबूबा मुफ्ती ने आगे लिखा कि उनकी पार्टी के सांसद पर इस तरह के प्रतिबंध गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ये दोहरे मानदंडों और राजनीतिक पाखंड के स्तर को उजागर करता है। जम्मू में एक आईएमडी केंद्र होने। ओरल हेल्थ का सच। बात राजौरी की, जहां आज आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल करवाई गई। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने मिलकर बाढ़, भूस्खलन और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की। डिप्टी एसपी जमीन की मौजूदगी में ये मॉक ड्रिल की गई। सिविल डिफेंस और होमगार्ड वॉलंटियर्स को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें तैराकी, नाव संचालन और रस्सी से बचाव जैसी तकनीकें शामिल हैं। हालांकि अधिकारियों ने यह बताया कि वास्तविक आपदा के समय वॉलंटियर्स की संख्या कम पड़ जाती है, इसलिए युवाओं से अपील की गई कि वो अधिक से अधिक संख्या में सिविल डिफेंस से जुड़ें और आपदा प्रबंधन में अपनी भूमिका अदा करें। एसडीआरएफ टीम जो है वो तो ट्रेंड है, उन्होंने ट्रेनिंग्स की होती हैं, तो वो तो चलो काम कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैन पावर कम होने की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात होती हैं, जिसकी वजह से फिर अब हम क्या करते हैं कि रोज़मर्रा में हमारे पास जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, हमारे पास होम गार्ड्स के जो हैं वॉलंटियर्स, हम उनको साथ लेके तो ट्रेनिंग्स देते रहते हैं इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। तो वही आज भी हमारा जो है उसी का एक सुबह से हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। एक जो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं और कुछ होम गार्ड्स के हैं, ताकि ये प्रैक्टिस जो है जारी रहे और ये लोग जो है इवन सिविल डिफेंस अपने एसडीआरएफ वाले, ताकि उनकी भी प्रैक्टिस जो है ये जारी रहे, क्योंकि फ्लड्स वगैरह का तो यहाँ पे मोस्टली सिलसिला रहता ही है, कभी बरसात में भी होता है और सर्दियों में भी हो जाता है। तो उसके लिए जो है लड़के हमारे ट्रेंड होने चाहिए, तो इनको हम प्रैक्टिस जो है इनकी जारी रखते हैं। आए दिन जब भी हम फ्री होते हैं इनकी प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वही प्रैक्टिस का जो है ये आज एक हमारा यहाँ पे सिलसिला है, तो उसमें हमने सबको इकट्ठा किया है और इनको यहाँ पे वही फ्लड रेस्क्यू की जो है वो आज डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं और एक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, सीनियर अधिकारी हैं हमारे, उनकी तरफ जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिली है, जो ट्रेनिंग चला रहे हैं, जैसे पिछले दिनों में बहुत सारी बारिशें हुई, फ्लड्स हुए, उसमें बहुत सारी जानें खोई, लोगों ने कुछ नुकसानात हुए, उसके लिए हमें पूरा सक्षम तैयार किया जा रहा है कि कहीं पे भी कोई भी आपदा आए, कुछ भी हो, उसके लिए हम 24 घंटे तैयार रहें। सर अभी जो डेमो किया, जैसे कि हमें रिवर के अंदर जो हमारी यहाँ पे टीम आई है, यहाँ पे पूरा रेस्क्यू का काम कर रही है। कहीं पे दरिया के अंदर आने का काम अगर मुश्किल है कहीं से पहाड़ी से, तो वहाँ पे कोई फंसा होगा तो हमें कैसे दरिया में उतरना है, एमआरटी के जरिए एमआरटी कैसे बनानी है हमने अपनी पूरी करके, वो दरिया में उतरेंगे, वो दरिया में अपनी राफ्ट या बोट डालेंगे और रेस्क्यू करके कैसे आप विक्टिम को निकाल के अपने सक्सेसफुल रहेंगे हम। कठुआ से बड़ी खबर है, यहां युवक पर अटैक के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। कालीबाड़ी में युवक पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया गया है, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने बाइक को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते बाइक धूं-धूं कर जलने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि युवक पर हमला करने वाले आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और इस वारदात में घायल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देर रात को ये पूरा मामला सामने आया।
और बड़ी बात यह है कि अभी तक युवक जिनकी उम्र 20 से 21 वर्ष बताई जा रही है, जिन्होंने इस पूरी झड़प में अहम भूमिका निभाई, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कठुआ के कालीबाड़ी इलाके में हालात तनावपूर्ण हैं और गुस्साई भीड़ ने जिस कदर बाइक को आग लगाई, आप देख रहे हैं, बाइक पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ये हमलावर फरार हो गए और अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गांधरबल से बड़ी खबर, यहां एक फर्जी ऑफिसर की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी का नाम इलियास हमीद भट्ट है, जो खुद को एक बड़ा अधिकारी बता रहा था और कई लोगों से ठगी को अंजाम दे चुका था। आरोपी ने लोगों से पैसे के बदले नौकरी का वादा किया था और पैसे ठगे थे। उसने नौकरी के नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र समेत कई फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए थे और यही वो फर्जी ऑफिसर है जिसे गिरफ्तार किया गया है गांधरबल से। इसका नाम इलियास हमीद भट्ट है और खुद को इसने एक बड़ा अधिकारी बताया, लोगों से पैसे ऐंठे इस एवज में कि उन्हें नौकरी दी जाएगी और उसी के लिए उसने कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए, फर्जी प्रमाण पत्र तैयार किए, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। आगे की कार्रवाई इसको लेकर लगातार जारी है। सीमावर्ती इलाके कुपवाड़ा की बात करेंगे, जहां आवारा कुत्तों ने आतंक मचाया हुआ है। कुपवाड़ा के कचमा क्षेत्र में हाल ही में कुत्तों के हमले में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और वो प्रशासन से जल्द आवारा कुत्तों से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। अब बात अखनूर की करेंगे, जहां हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित अखनूर क्षेत्र में राहत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना और विभिन्न एनजीओ ने मिलकर सराहनीय कार्य किया है। इस राहत अभियान के तहत जरूरतमंद परिवारों को सूखा राशन, दैनिक उपयोग की वस्तुएं और अन्य आवश्यक सामग्री बांटी गई है। भारतीय सेना के जीओसी ने खुद मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता का भरोसा दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने इस पहल के लिए सेना और सामाजिक संस्थाओं का आभार भी व्यक्त किया। फिर हमारे साथ इंडियन आर्मी ने कनेक्ट किया, उन्होंने फ़ोन किया, हमें बुलाया और हमें खाने पीने का सामान जो आज दिया है और 5-6 एनजीओ मिलके, तो मैं सब इंडियन आर्मी पे मुझे फ़ख्र है। जहाँ भी कहीं कोई भी त्रासदी आई है तो इंडियन आर्मी सबसे आगे आई है। तो ये जो त्रासदी है, ये एक बहुत ही अलग किस्म की त्रासदी है, जिसमें बाढ़ की वजह से हमारे जो कुछ सिविलियंस हैं, स्पेशली जो दरिया के किनारे रहने वाले हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ आर्मी से बात की और उन्होंने हमें बताया कि क्या क्या सामान चाहिए और कितनी फैमिलीज़ हैं। तो हमने 30 फैमिलीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई करके हमें दी है, जिनका काफ़ी नुकसान हुआ है। और उसके मुताबिक मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए जितने हमारे मेंबर्स हैं, उनको और दूसरी एनजीओज को मैंने संपर्क किया और ये पूरा सामान जो है वो उन्होंने जो डिमांड के मुताबिक था, क्योंकि हमें बताया गया इनके घर के अंदर से पूरा सामान बह गया है और जो ज़रूरतमंद की रोज़ की चीज़ें हैं, राशन है, ये रिक्वायरमेंट है, तो ये सब हमने इसको प्रदान किया है यहाँ।